रोज अपना हिसाब लगाना चाहिए उसको। आज कितना मन भजन में लगा, कितना संसार में गया, और संसार में गया तो किस किस विषय पे क्या क्या विचार चिंतन किया। इस तरह से जब वो अध्ययन करेगा तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे। जिस जगह पे उसकी कमी है वहाँ भगवान बताएंगे कि ये कमी है, और जो ठीक गया समय भजन में गया वहाँ भी बताएंगे कितना समय ठीक गया, तो उसमें भगवान टिक मारेंगे कि ये नंबर देंगे, जैसे नंबर नहीं दिया जाता सही से, ऐसे भगवान बताते हैं। इस तरह से अपने को पढ़ेगा तो भगवान बता रहे हैं तो इष्ट देवता तो बस में होगा ही, भगवान तो बस में होगा ही। जैसे अध्ययन करोगे वैसे ही बताने लगेगा। तो स्वाध्याय को यज्ञ भी कहा गया गीता में। ये एक अग्नि है, अपनों को पढ़ना, अपना अध्ययन करना। क्यों है अग्नि? ये आग है, अपना अध्ययन कोई नहीं कर सकता, अपने दोषों को कोई नहीं बता सकता सिवाय साधु के। तो क्या करते हैं हम? दूसरे को पढ़ते हैं, दूसरे का अध्ययन करते हैं। तो दूसरे के अध्ययन से क्या होता है? दूसरे के दोष भरते जाते हैं। अपने दोष तो हैं ही, अपना पाप तो है ही, दूसरे को पढ़ पढ़ के दूसरे का पाप भी भरते जाते हैं। तो ये इसको यज्ञ भी कहा गया। यज्ञ में हवन किसका होता है? जैसे ही हम अपना अध्ययन करेंगे, दूसरे के पापों को, दूसरे का अध्ययन करने वाली वृत्ति का, उस सोच का ही हवन हो जाएगा। इसलिए इसको यज्ञ भी कहा। और यम में, नियम में एक अंग है योग का, यज्ञ भी कहा और योग का एक अंग भी है। तो स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता उपयोग में आने लगता है, प्रयोग में आने लगता है। जैसे जैसे अध्ययन करोगे अपना भगवान काम में आने लगेंगे, तुम्हारी सुविधा तुमको देने लगेंगे, क्या ज़रूरत है वो बताने लगेंगे। उपयोग में यही है आना, क्या सुविधा ज़रूरत है, कैसे भजन करना है, वो व्यवस्था भगवान देने लगेंगे। तो इष्ट देवता सम प्रयोग है, इष्ट का प्रयोग होने लगता है जब अपना अध्ययन करते हैं। तो ये है स्वाध्याय। सोच संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना। ईश्वर समाधि सिद्धि, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर की प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, अर्थात समाधिस्थ अवस्था प्राप्त होती है। अगर ईश्वर प्राणिधान मिल जाए तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो ईश्वर के प्रति समर्पित होने की बात है तो भाई सब लोग समर्पित हैं, किसी न किसी मंदिर में तो जाते हैं सब। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है? सब अपना अपना ईश्वर बनाए हैं और सब जाते हैं, लेकिन समाधि की सिद्धि किसी की नहीं होती। इसका मतलब जहाँ आप ईश्वर मानते हो, जिसके प्रति समर्पित हो, अभी वहाँ पे ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। अगर मिलता, आप समर्पित होते तो समाधि जरूर प्राप्त होती। योग दर्शन में तो यही कहते हैं पतंजलि। तो फिर कौन सा ईश्वर है जिसके प्रति हमें समर्पित